हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान को बताने वाले हैं। ठीक, जिसमें कि हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे एकदम धांसू तरीके से। ठीक, हम विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इन सब चीजों को बताएंगे। विज्ञान की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं यानी कि साइंस किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है वो 10th क्लास का विज्ञान है यानी कि साइंस है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान जो शब्द है यानी कि जो साइंस है, साइंस जो शब्द है यानी कि जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, उस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस तरह से हुई है। तो जो साइंस शब्द है, जो साइंस है, इस साइंस शब्द का उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है। जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द का उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है। सिंटिया का तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। सिंटिया का तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना। ठीक ना, तो जो साइंस शब्द है वो कहां से लिया गया है, तो सिंटिया से लिया गया है। ठीक ना, यानी कि उसका तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, अब देखिए, हम जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस हम कहते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो ज्ञान मिलता है यानी कि जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें मिलता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक ना, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग करते हैं, उससे हमें जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान मिलता है, उसी को हम विज्ञान यानी कि साइंस बोलते हैं। ठीक ना, तो अब देखिए, जो साइंस है, जो विज्ञान है, तो विज्ञान को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, पहला है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स इसे बोलते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान जिसे कि हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाता है और केमिस्ट्री लिखाता है, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, इन्हीं 3 वर्गों में विज्ञान को बांटा गया है। ठीक, लेकिन हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं केवल भौतिक विज्ञान, केवल भौतिक विज्ञान के बारे में यानी कि फिजिक्स के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है? इस वीडियो में हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो फिजिक्स जो है, इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। जो कि एक क्या है, ग्रीक शब्द है। फ्यूसिस क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ठीक ना, अब देखिए, ग्रीक शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, तो फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर को हम बोल सकते हैं प्रकृति। ठीक है, नेचर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकृति। ठीक, तो इस तरह से हमारा फिजिक्स का उत्पत्ति हुआ है। तो अब हमारा तात्पर्य रह गया कि फिजिक्स कहते किसे हैं, क्या है, तो उसको भी हम देखते हैं
कि जो फिजिक्स है यानी कि जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है, ठीक ना। तो भौतिक विज्ञान यानी कि हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान की ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत यानी कि उसके अंदर जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटना प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक। जैसे कि मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना इत्यादि और भी सब, ठीक ना। ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान है, यानी कि भौतिक में होने वाली घटना है, ठीक। ये था आप लोगों का कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है और फिजिक्स यानी कि जो भौतिक विज्ञान है वो किस तरह से उसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक। इन सब चीजों को हम इसमें बताएं। अब हमारा इसके बाद पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का जो 10 क्लास का भौतिक विज्ञान है उसका हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि भौतिक विज्ञान में जो 10 क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी लाइट क्या है, लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके सहायता से यानी कि जिसके माध्यम से जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसके सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, वह स्रोत है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि विश्व में संसार में जो भी वस्तु है उसको हम देखते हैं, किसके सहायता से, तो प्रकाश के सहायता से, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम नोट में डाले हैं, ठीक। ऐसे तो अभी तो दो ही को बताए हैं, और भी है, जगह नहीं था इसलिए आगे भी बताएंगे। तो सबसे पहले पहला हमारा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। जो हमारा प्रकाश है वो एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है कि यह निर्वात में भी गमन करती है, जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात में। कहिए निर्वात क्या होता है, तो निर्वात का तात्पर्य होता है जहां पर वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, ठीक ना, जहां पर क्या हवा ना हो, उसी को हम बोलते हैं निर्वात, ठीक ना। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। चलिए एक बार फिर इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो साइंस है उसका उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है, सिंटिया का तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। अब देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो ज्ञान मिलता है उसे हम बोलते हैं विज्ञान, ठीक, उसी को हम साइंस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसे 3 वर्गों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। और हम बताए हैं कि इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस से हुआ है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। फ्यूसिस जो है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक। इसका अर्थ होता है नेचर, नेचर का तात्पर्य होता है प्रकृति, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में। तो भौतिक विज्ञान यानी कि यह विज्ञान की ऐसी शाखा है
यह विज्ञान की, साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, जैसे कि मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना और भी सब है। ठीक, ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक ना। अब यहाँ से हमारा पहला चैप्टर चालू होता है। ठीक, तो पहले चैप्टर का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है 10th क्लास का, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे में कि हम प्रकाश के बारे में देख रहे थे। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, विश्व में जितनी भी वस्तुएं उसको देखते हैं, उसी को प्रकाश बोलते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक, उसके बाद है प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। ठीक ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का जो भी पॉइंट है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।